नमस्कार दोस्तों, अवधन टाइम्स में मैं सोनाक्षी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। मेरठ से लखनऊ पहुंची महिला के पास मिले एसटीएफ को 5 पाकिस्तान मेड पिस्टल 1.5 लाख की नकदी भी मिली। प्रयागराज के विकास के लिए महायोजना 2031 को शासन से मंजूरी मिल गई। 21 से 23 मार्च के बीच राष्ट्रीय सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में होगी। संघ की इस बैठक में प्रांत क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन पर एक संदिग्ध महिला 5 पाकिस्तान मेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार की गई। भारत में आएगा एलन मस्क का स्टारलिंक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट। रिलायंस जियो ने किया स्पेस एक्स के साथ बड़ा समझौता। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज समाप्त हो गई। अब 19 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रदेश के 261 केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। मौसम के विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 14 और 15 मार्च को प्रदेश के तराई और उत्तरी पश्चिमी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के आसार। होली तक लखनऊ में तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस के पार चले जाने के आसार। 14 मार्च तक जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार। मार्च के अंत तक आईडीबीआई बैंक का निजीकरण पूरा हो सकता है। मणिपुर में सड़क दुर्घटना हो गई। ट्रक खाई में गिरने से 3 बीएसएफ कर्मियों की मौत, 13 घायल। यूपी के शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब के जुलूस से पहले शहर के 67 मस्जिदों को तिरपाल यानी कि पन्नी से ढक दिया गया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी के पास देखी गई संदिग्ध गतिविधियां, सर्च ऑपरेशन शुरू। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को दी मंजूरी। यूपी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को इस साल पर भी मुफ्त भरा हुआ रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की काठमांडू वापसी पर उनके समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। नेपाल में राजशाही समर्थक रैली में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर दिखने पर विवाद छिड़ गया। दिल्ली के हैदरपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 3 कर्मचारी घायल। हिसार एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में चूक। विमान की लैंडिंग से पहले रनवे पर घूमते दिखे जंगली जानवर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का ऐलान किया। S&P ग्लोबल ने कहा अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर वर्तमान 2.8% से धीरे धीरे घटकर 2027 तक 1.6% हो जाएगी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित अपमानजनक वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज। हरियाणा में नगर निगम चुनाव में 10 में से 9 निगमों में भाजपा की जीत। अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने पीटा। महिला 2 बच्चों को बहला फुसला कर ले जा रही थी। बिहार के दरभंगा मेयर अंजुम आरा के जुमे की नमाज के लिए होली में 2 घंटे का ब्रेक देने के फरमान पर विवाद। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का बजट पेश हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी। नोएडा में थार गाड़ी का आतंक, कई गाड़ियों को टक्कर मारी। बिहार में एक बेरहम बाप ने अपने बच्चों को दूध में जहर दिया, 3 बच्चों की मौत। गूगल क्रोम यूजर्स के लिए सरकारी एजेंसी CERT-in ने हाई रिस्क वार्निंग जारी की, डाटा चोरी की आशंका। होली को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड में। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले नई परंपरा शुरू करने की ना दे इजाजत। होलिका दहन से एक दिन पहले सोने के भाव में गिरावट आई। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने खतौनी में अंश सुधार के लिए एक नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की। सीएम योगी की सख्ती के बाद मिली राहत। अब 6 घंटे ही बंद रहेगा लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन। आज आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। यूपी में बस्ती के थाना पैकोलिया में 2 हेड कांस्टेबल आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक का सर फूटा। लखनऊ नगर निगम में वार्ड विकास निधि की उम्मीद। मेयर पार्षद विवाद सुलझाने की कोशिश। लखनऊ की ट्रांसपोर्ट नगर में शुरू होगा फ्री होल्ड। फर्जी दस्तावेजों की रजिस्ट्री होगी निरस्त। प्लाट को किया जाएगा नीलाम। लखनऊ में यूपी के मुख्य सचिव ने परखी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारियां। शेष भूमि 1 माह में अधिग्रहित करने की निर्देश। कानपुर के गंगा बैराज पुल पर लोडर पलटा, 3 की मौत व 16 घायल। लखनऊ के टौंजा में अटेसुआ गांव में रहने वाले शादीशुदा लड़के और उसके प्रेमिका का शव खेत में मिला। दोनों के गले में रस्सी बंधी थी।
26 दिन पूरे होने के बावजूद फिल्म छावा का जलवा बरकरार। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 530.95 करोड़ पहुंचा। एक्ट्रेस सौंदर्या की मौत हादसा नहीं बल्कि मर्डर। प्लेन क्रैश के 22 साल बाद अभिनेता मोहन बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज। दीवानियत नामक रोमांटिक फिल्म में पंजाबी अभिनेत्री सोनम बाजवा के साथ अभिनेता हर्षवर्धन राणे नजर आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल नेता राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार को गंजेड़ी कहकर बिहार में सियासी पारा बढ़ा दिया। पंजाब के मोगा में पुलिस ने किया एनकाउंटर, गैंगस्टर मलकीत सिंह मनु घायल। आगरा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 42.5 लाख की ठगी, 4 शातिर गिरफ्तार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने बुधवार को वनडे प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की। कोहली 736 अंकों के साथ 5वें नंबर पर खिसक गए। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 784 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अविरल टाइम्स के साथ। धन्यवाद।